भागलपुर जिले के नाथनगर गुलदार पट्टी रोड पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही रविवार को एक बड़े हादसे का कारण बनते बनते रह गई। राजकीय मध्य विद्यालय के समीप सड़क के ऊपर झूल रहा हाई टेंशन विद्युत तार अचानक एक गुजरते ट्रक से सट गया, जिससे तेज चिंगारी उठने लगी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात की गंभीरता को भांपते हुए ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो ट्रक में आग लग सकती थी और आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर बांस बल्ला लगाकर आवागमन ठप कर दिया। सूचना मिलने पर ललमटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर करीब आधे घंटे बाद जाम हटवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद झूलते तारों को दुरुस्त नहीं किया गया, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। आज यहाँ 2 साल से ये तार जो लटका हुआ है, ये करीब करीब 1 हाथ दूरी है। अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो उससे 1 फीट की ऊंचाई पर जो है आपका ये कॉपर वायर 11,000 है या क्या है पता नहीं है। इसमें शॉर्ट सर्किट हमेशा होता रहता है, हमेशा बिजली विभाग को बताया जाता है, वो आता है जरा सा कुछ ऐसे किया चला गया, हो गया भैया। आज तक इस पर का एक जंगल तक बिजली विभाग साफ नहीं किया है। और अगर ये इस तरीके का हादसा होता रहेगा तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बगल में स्कूल है, बगल में बच्चा सब पढ़ता है, अगल बगल में कपड़े की दुकान है। अगर आग लग जाएगा तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज क्या घटना घटी? आज का ये घटना है कि आज एक ट्रक आप करीब 10 बजे 10:30 बजे के आसपास एक ट्रक घुसी। ट्रक घुसते ही जो है वो ट्रक आकर के डायरेक्ट तार में लड़ गई, क्योंकि उसका हाइट ट्रक से भी नीचे है तार का हाइट। वो आकर के घुस गई और घुसने के बाद उसमें अचानक से पूरा शॉर्ट सर्किट होने लगा, पूरा आग लगने लगा। आग लगने के बाद किसी तरीके से बिजली विभाग वाले को फ़ोन किया गया। 1 घंटे बिजली विभाग वाला फ़ोन लाइन काटा है और 1 घंटे के बाद जब वो आग लगना बंद हुआ तो ट्रक वाला आगे पकड़ के उसको पुलिस थाना जहाँ लेके जाना था लेकर के गया है। उसके बाद बिजली विभाग को फ़ोन किया। उसके 1 घंटे के बाद बिजली विभाग वाला यहाँ आया है और यहाँ आने के बाद अभी भी उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। ये टावर का लाइट क्या है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है आगे जाके, ये यूं ही ऐसे लटका हुआ है। ये हादसा कहाँ हुआ? ये हादसा गुलदार पट्टी में हुआ है। स्टेशन रोड गुलदार पट्टी, नाथनगर टमटम चौक से अंदर जैसे आप उतरिएगा दक्षिण की तरफ तो ये स्कूल के एकदम जस्ट निकट सामने में। बिजली का तार काफी नीचे है, जिसके कारण कोई भी गाड़ी इसमें जाके सड़ जाती है और आग लगता है। अगल बगल का दुकान घर सब भी जल के राख हो जाएगा, आदमी भी मर जाएगा। ना बिजली डिपार्टमेंट इसका रिस्क लेगा, ना कोई लोकल थाना लेगा। बगल में स्कूल है, बच्चा लोग पढ़ता है, बच्चा मर जाएगा। इसका जवाबदेही क्या देगा? इसका जवाबदेही लेगा क्या? आखिर टावर का तार ये जो है जबरदस्ती बिजली डिपार्टमेंट वाला लटका करके धर दिया है। 2 साल से बोला जा रहा है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। खाली बिजली डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, तार लटका दो चले जाओ। अभी क्या हुआ? अभी ट्रक विवेक भगत का माल उतरा है, उसी के ट्रक से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ? पूरा ट्रक समूचे ट्रक में आग लगा। अभी समूचा घर यहाँ पर का जल के राख हो जाता है। दुकान का कपड़ा सब भी जला है, सबका। कपड़ा दिखाइए तो। बिजली विभाग को फोन किए थे? हाँ तब किए नहीं है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान एक इंटर छात्र की डूबने से मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय मुकेश कुमार, पिता चितरंजन यादव, निवासी छोटी भरगामा, जिला मधेपुरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुकेश इंटर की परीक्षा देने भागलपुर आया था और अपने फूफा संजय यादव के घर बाबूपुर में ठहरा हुआ था। रविवार को वह एक अन्य युवक के साथ स्नान के लिए घाट पर गया, जहां नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। सूचना पर सबौर थाना पुलिस, डायल 112 और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सब बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये परीक्षा देने में था, परीक्षा देने के लिए जी और नहाने के लिए गया गंगा जी के किनारा। जी वहीं गंगा जी के। अच्छा, इंटर का जो परीक्षा चल रहा है वही देने के लिए आए थे? वही देने के लिए आया था। अच्छा, ये घर कहाँ हुआ इनका? छोटी भटगामा, जिला मधेपुरा। और यहाँ सबौर में सेंटर पड़ा था? जी, सबौर में सेंटर पड़ा था। अच्छा, कितना दिन से यहाँ सबौर में थे ये? सबौर में ये
एग्जाम जब से चल रहा है तब से? हाँ, एग्जाम जब से चल रहा था तब से। आपको ये सूचना कैसे मिला कि ये डूब गए हैं? जो उसके साथी संगी था वो वही मोबाइल के द्वारा सूचना बताए। दिया गया। हाँ। कितने बजे की घटना है? सुबह 9 साढ़े 9 बजे लगभग उसके बाद पुलिस आई? पुलिस आई, जनता उस जगह का आए है, पब्लिक ने उस जगह जो है जितना उसका ताकत था उतना लगाया वो लोग। अच्छा। वो लोग यानी कि हम सबसे आने से पहले निकाल के ऊपर करके थाना के सहारा लेके वो हॉस्पिटल तक पहुंचा। हॉस्पिटल आते आते मृत घोषित कर दिया डॉक्टर कर ने। दिया। क्या नाम है इनका? इनका मुकेश कुमार। कितने भाई हैं ये? 2 भाई है। इस छोटे थे? ये छोटा था। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से रविवार को भव्य 12वीं निशान ध्वजा सह कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा गौशाला प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में निशान ध्वजा लेकर भक्ति गीतों पर झूमते नाचते नजर आए। हर हर महादेव और बाबा बूढ़ानाथ के जयकारों से पूरा शहर शिवमय हो उठा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं आयोजकों की ओर से अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद भक्त मंडल की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कि हर साल की भांति इस बार भी जो है निशान सा कांवड़ यात्रा जो बड़े धूमधाम से गौशाला प्रांगण से बाबा बूढ़ानाथ मंदिर की ओर निकाला जा रहा है और सभी भक्त इस बार एकदम इतने उत्साह के साथ जो है ना निशान के साथ साथ कांवड़ भी जो है साथ में उठाए हैं और पूरे जो है ना वैरायटी चौक होते हुए खलीफाबाग चौक होते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में जल अर्पण करेंगे। उसके बाद जो है ना भंडारा का आयोजन है और सभी प्रेम पूर्वक करते हैं जय महादेव। सभी भागलपुर वासियों को जय महादेव। बाबा बूढ़ानाथ विदेश्वर नाथ की धरती पर ये भव्य आयोजन चालू हो रहा है। नगर भ्रमण करते हुए सभी लोग हर्षोल्लास के साथ बाबा के दरबार में जा रहे हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना चक में शनिवार की शाम एक घर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही समाज सेवी वसीम खान उर्फ लल्लू सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसी बीच सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग अंडा व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद जफर अंसारी के मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। जफर अंसारी ने अग्निशमन विभाग को दिए आवेदन में बताया कि इस आग लगी में घर में रखा करीब 15,000 रुपये नकद और अन्य जरूरी घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड स्थित डिमहा पंचायत में विकास के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को आज भी मरीजों को खाट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ताजा मामला डिमहा पंचायत का है, जहां छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई अनीता देवी को ग्रामीणों ने खाट पर टांग कर पैदल करीब 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। परिजनों का कहना है कि पंचायत में पिछले 17 वर्षों से एक भी पक्की सड़क नहीं बनी है, न अस्पताल है, न स्कूल और न ही आपात स्थिति में पहुंचने का कोई साधन। ग्रामीणों के अनुसार एम्बुलेंस चालक भी सड़क नहीं होने का हवाला देकर गांव आने से मना कर देते हैं। करीब 900 की आबादी वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव सरकार की विकास योजनाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुशासन के नाम पर वोट देने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया है। यहाँ गाड़ी छकरा आवे कोई व्यवस्था नहीं है, डगर पेरा कुछ नहीं है। अब यहाँ से नगोछिया जाए में कते देरी लगते की लगते कहना मुश्किल है। आदमी के यहाँ देखनिया कोई प्रतिनिधि नहीं है, सब नहीं आवे छे, वोट लेके जाए छे, जेते रही जाए छे। तो यहाँ करो आदमी अगर बीमार पड़ जाता होते तो की होय छै? यह स्थिति यहाँ करो आदमी बीमार पड़े छे तो घरे ले जेते रास्ता में दम टूटी जाए छे।
भागवत कथा के आयोजन को लेकर महादेव तालाब कुतुबगंज भागलपुर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई और डीजे पर बज रही भक्तिमय धुनों पर झूमती नजर आई। यात्रा महादेव तालाब से शुरू होकर बरारी गंगा घाट पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः महादेव तालाब पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में श्रद्धालुओं का पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। आयोजकों के अनुसार 8 से 15 फरवरी तक महादेव तालाब परिसर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन कथा वाचन और भजन कीर्तन होंगे। महादेव तालाब कुतुबगंज में शिव शक्ति महारुद्र का आयोजन किया गया। उसी के नियमित निकाला गया। भागलपुर के बीएन कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय एकता शिविर के अंतर्गत शनिवार को एक दिवसीय अकादमिक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, आपसी समझ और राष्ट्रवादी भावना को सशक्त करना रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि एनएसएस का नेशनल इंटीग्रेशन कैंप अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को एक मंच पर लाकर एकता, ईमानदारी और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर युवाओं में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के साथ साथ विविधता में एकता के मूल विचार को व्यवहार में उतारते हैं। मौके पर टीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार सिंह ने बिहार और विशेषकर भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत, खान पान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देश भर से आए स्वयंसेवकों को परिचित कराया। वहीं टीएमयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने एनएसएस की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर रविशंकर चौधरी ने भागलपुर के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिव्या रानी, डॉक्टर कंचन सिंह और डॉक्टर किरण कुमारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर इरशाद अली ने किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि बचे हुए कार्य को अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुल के साथ साथ पहुंच पथ का कार्य भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि आवागमन निर्बाध हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने से उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव घटेगा और पटना से वैशाली समेत उत्तर बिहार के जिलों तक आवाजाही आसान होगी। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।